हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के एक बहुत बड़ी विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिलता है। और वो क्या करती है? वो ये पुरस्कार किसी और को ही डेडिकेट कर देती है। मतलब एक ऐसा कदम जिसने सबको चौंका दिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक विरोधाभास। एक ऐसी नेता जो लोकतंत्र के लिए लड़ रही है, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो अपना इतना बड़ा सम्मान किसी और के नाम कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने अपना अवार्ड उस इंसान को क्यों समर्पित कर दिया जिसे ये मिला ही नहीं? और वो इंसान कौन? डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद इस रेस में एक बड़े दावेदार माने जा रहे थे। ये शब्द खुद मारिया मचाडो के हैं। अवार्ड की घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा, और बस इस एक बयान ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। और इसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वेनेजुएला की राजनीति और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बीच इतना गहरा कनेक्शन क्या है। अच्छा, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मारिया मचाडो हैं कौन, क्योंकि उनको ये जो पुरस्कार मिला है ना, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, बल्कि दशकों के संघर्ष का नतीजा है। सीधी सी बात है, मचाडो वेनेजुएला में जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ विरोध का एक चेहरा बन चुकी हैं। वो एक प्रतीक है। उन्होंने ही विंते वेनेजुएला नाम की एक प्रो डेमोक्रेसी पार्टी की नींव रखी थी। अब जरा उनकी लड़ाई की लंबाई देखिए। ये कोई आज की बात नहीं है। 2000 के दशक से ही पहले ह्यूगो चवेज और फिर निकोलस मादुरो, दोनों के खिलाफ वो लगातार खड़ी रहीं। और ये सब उन्होंने तब किया जब उन्हें हर तरह से परेशान किया गया, धमकियां दी गईं। तो फिर नोबेल कमेटी ने उन्हें ही क्यों चुना? जवाब सीधा है, क्योंकि इतने जुल्म और दमन के बाद भी वो आज लाखों वेनेजुएला के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये अवार्ड उनके अहिंसक तरीके से किए गए विरोध को एक बहुत बड़ी पहचान देता है। चलिए, अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। आखिर मारिया मचाडो का संघर्ष और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? देखिए, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की पॉलिसी बहुत ज्यादा आक्रामक थी। इसे नाम दिया गया था मैक्सिमम प्रेशर, यानी कि अधिकतम दबाव। उनके बाद जो नीतियां आईं उन्हें थोड़ा नर्म माना गया, और शायद यही वजह है कि मचाडो ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। तो ये मैक्सिमम प्रेशर आखिर था क्या? इसका मतलब था वेनेजुएला पर कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना, खासकर उनके तेल एक्सपोर्ट पर, जो उनकी कमाई का मेन सोर्स था। इसका मतलब था विपक्ष के नेता को असली राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देना और पूरी दुनिया में मादुरो सरकार को एकदम अकेला कर देना। और मारिया मचाडो का यही मानना है कि ट्रंप की इन सख्त नीतियों ने ही मादुरो सरकार की कमर तोड़ दी थी, उन पर इतना दबाव बनाया कि विपक्ष को अपनी लड़ाई जारी रखने की हिम्मत और मौका दोनों मिला। जाहिर है, इतने बड़े और असाधारण समर्पण के बाद दुनिया भर से रिएक्शंस तो आने ही थे, और आए भी। चलिए देखते हैं कि इस पर किस बड़े खिलाड़ी ने क्या कहा। रिएक्शंस बिल्कुल वैसे ही थे जैसी उम्मीद थी। मादुरो सरकार ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये अमेरिका की साजिश है, साम्राज्यवाद है। वहीं वेनेजुएला के विपक्ष ने जबरदस्त जश्न मनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि दुनिया ने उनकी लड़ाई को पहचान लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मचाडो का ट्वीट रीट्वीट किया और इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी की एक बड़ी जीत की तरह पेश किया। लेकिन इस पूरी पॉलिटिकल कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी भी है। ये जो नंबर है ना, ये उन लोगों की संख्या है, उन वेनेजुएला के नागरिकों की, जो पिछले एक दशक में अपने ही देश को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि वहां आर्थिक और राजनीतिक संकट इतना गहरा गया था। 70 से 80 लाख लोग। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और यही आंकड़ा हमें बताता है कि मारिया मचाडो की लड़ाई असल में क्यों इतनी जरूरी है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लाखों लोगों के भविष्य की, उनकी बुनियादी जरूरतों की लड़ाई है। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरी घटना का मतलब क्या है वेनेजुएला के लिए, अमेरिका के लिए, और पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन चल रहे हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, इस एक घटना के कई असर हैं। वेनेजुएला की बात करें तो वहां विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है। अमेरिका में ये डोनाल्ड ट्रंप को सियासी तौर पर फायदा पहुंचाता है।
और दुनिया भर में ये क्यूबा और निकारागुआ जैसे देशों में तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि इस समर्पण से हर कोई खुश है। बहुत से मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को लेकर हमेशा साफ नहीं रहा है और इस वजह से ये पूरा मामला और भी ज्यादा विवादास्पद हो जाता है। और जब नोबेल कमेटी से ट्रंप के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि उनका फैसला किसी भी तरह की राजनीति से प्रभावित नहीं होता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति का काम कैसा है और वो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के सिद्धांतों पर खरा उतरता है या नहीं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या महज एक पुरस्कार, एक सिंबॉलिक सम्मान, वाकई किसी देश की किस्मत, उसकी हकीकत को बदल सकता है? अब ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि ये अवार्ड वेनेजुएला के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है या नहीं।